मोरनी हरियाणा राज्य का अकेला पहाड़ी इलाका है। अंबिका राणा यही रहती हैं। सुबह उठते ही वो अपने काम निपटा लेना चाहती हैं। उसके बाद वो अपना कॉस्मेटिक स्टोर खोलने निकल जाती हैं। वहीं गांव का ड्रोन सेंटर भी है। समूचे इलाके में ड्रोन चलाने के लिए सिर्फ अंबिका ही अकेली अधिकृत महिला हैं। गांव वाले अब उन्हें ड्रोन दीदी बुलाते हैं। जी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही हुआ है। कैसी चल रही खेती बाड़ी आप लोगों की अभी? अंबिका ग्रामीण भारत की उन 10,000 महिलाओं में से हैं जिन्हें कृषि क्षेत्र में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है। केंद्र सरकार का ये अभियान मार्च 2024 में शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम को क्रांतिकारी बताया जा रहा है और महिलाएं ही इसकी सूत्रधार हैं। आज अंबिका गेहूं के एक खेत का मुआयना कर रही हैं, जहां दिहाड़ी मजदूर ही आमतौर पर वो सारा काम करते हैं जो अब ड्रोन करने जा रहा है। खेतों की निगरानी, कीटनाशक छिड़काव और कभी कभार रुपाई भी। ड्रोन से काम के लिए वो प्रति एकड़ 200 रुपए लेती हैं। जैसे ये पहाड़ों में है जी, यहाँ पर काम करना बहुत कठिन होता है। मैं अपने पहाड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे ये 4.5 किले ज़मीन था, तो इसमें अगर हम 2 आदमी दिन भर में पूरा कर पाते, बड़ी मुश्किल से जी। वीरेंद्र ने आज अंबिका से ड्रोन की बुकिंग की है। वो कीटनाशक छिड़कने वाले हैं। ड्रोन से काम की योजना अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए जिस किसी को इसे आजमाने में दिलचस्पी है उसे ये सेवा मुहैया करवाई जा रही है। और 4.5 किले हैं हमारे यहाँ पर गेहूँ के। कितना टाइम लगेगा? इसमें लग जाएगा, 1 किले में जो है वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। जैसे अगर हमने इससे 4.5 किले हैं जी हमारे, हमने ड्रोन से डलवाया तो उसमें 20 मिनट लगे 1 किले में। तो बीचों का 80 मिनट लगे हैं जी। कहने का मतलब यह है कि 1.25 घंटे के आसपास लगा जी। वो 1.25 घंटा अगर हम इसमें अपने खुद करते, आदमी के हिसाब से करते, तो पूरा दिन लगता है जी हमारा। ये समझ लो कि मेरे 5-6 घंटे इसी में खो जाते हैं जी हमारे। फिलहाल ट्रेनिंग, फर्टिलाइजर और ड्रोनों की लागत को देश की सबसे बड़ी खाद निर्माता कंपनियों में से एक वहन कर रही है, लेकिन हर कोई इस ड्रोन क्रांति से खुश नहीं। उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी भी शामिल हैं। वो मानते हैं कि प्रोग्राम से इलाके में खेतों और लोगों के लिए हानिकारक रसायनों पर निर्भरता बढ़ेगी। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका यूरिया छिड़कने में और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड छिड़कने के लिए होगा, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। पहले किसान अगर टंकी से या ट्रैक्टर से इस्तेमाल कर रहा था तो वो पौधों के नीचे की तरफ छिड़काव कर रहा था। अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी से पूरा का पूरा सरफेस एरिया कवर होगा और कीड़े हमेशा पत्तों के नीचे छिपे रहते हैं, तो उनके मरने की संभावनाएं कम होंगी और केमिकल का इस्तेमाल बढ़ता रहेगा। तो जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 90-95% जो कीड़े हैं वो मरते नहीं हैं, और जो ही केमिकल गिरता है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर चौधरी के मुताबिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता किसानों के हितों के खिलाफ ही काम करेगी, जबकि खाद उत्पादकों का मुनाफा बढ़ेगा। स्लोली ये खर्चा जो है एग्रीकल्चर में बढ़ता जाएगा। इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छा होने की संभावना नहीं है, कंपनियों को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा होता कि ड्रोन को एक बेटर ऑर्गेनिक फसलों का जो छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। जैविक खाद से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कम असर होगा, लेकिन कुछ और सवाल भी हैं। ऐसी खाद का खर्चा कौन उठाएगा? क्या सभी किसानों के लिए ये पर्याप्त हो पाएगी? कुछ भी हो, ड्रोन प्रोग्राम से कुछ सकारात्मक सामाजिक प्रभाव तो पड़ा ही है। कुछ समाज में होते हैं ऐसे जो जिनको सिर्फ ये दिखता कि एक महिला घर से बाहर जा रही, ये पता नहीं होता कि क्या करने जा रही है। तो उसके बाद जब से मतलब ड्रोन मुझे मिला है, उसके बाद उन सब का जो वो नकारात्मक वाली जो सोच थी वो सकारात्मक में बदल के उनका भी उल्टे ये होती है। ऐसे स्वयं सहायता समूहों की योजना और भी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाने की है। अगर लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार के मुद्दे सुलझ गए तो ये कार्यक्रम उन लोगों की बड़ी मदद करेगा जो खेती जैसे कठिन काम में जुटे हुए हैं।